हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी है क्या, इसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी। आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona दैट मीन्स मार्क्स यानी कि मुखौटा, जो कि एक्टर्स यानी कि अभिनेता द्वारा उनकी उपस्थिति को बदलने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था, लड़कियों को एक्टिंग करने की इजाज़त नहीं मिलती थी, तो जो मेल्स होते थे, जो पतले दुबले मेल्स होते थे, वही लड़की का गेटअप करके यानी उनका मुखौटा लेके लड़कियों का रोल प्ले किया करते थे। पहले के ज़माने में पर्सनैलिटी को बस एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज किया जाता था, बट आज मॉडर्न टाइम्स में the psychological concept of personality goes further and deeper than mere appearance or behavior. Personality refers to the habit, attitude, as well as physical traits of the person which are not same but have vary from group to group and society to the society. Everyone has personality which may be good or bad, impressive or unimpressive. पर्सनैलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान ये विकसित होता है। हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को फुल्ली डिटरमाइन या जज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम टू टाइम, कल्चर टू कल्चर सभी पर्सन एक दूसरे से अलग होता है और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, आइडिया एंड हैबिट्स। सो इन सिंपल, सामान्य रूप से व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी व्यक्ति के रूप, गुण, अभिरुचि, सामर्थ्य, योग्यता, व्यवहार आदि का संगठन है जो उस अन्य व्यक्ति से अलग अलग करता है। यानी कि सभी व्यक्तियों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, सब व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो अब कैसे जज कर सकते हैं ये इसका पर्सनालिटी अलग है, इसका पर्सनालिटी अलग है। तो ये पर्सनालिटी आपको उन सबको डिफ्रेंशिएट करने में भी मदद करता है। डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी बाय द वेरियस ऑथर। अपने आंसर शीट में एक डेफिनेशन ऑथर का ज़रूर कोट कीजिएगा, ये मार्क ग्रैप करने में काफ़ी अच्छा होता है। सो ज़रूर एक डेफिनेशन लिखिएगा और जो भी आपको इसमें से अच्छा लग रहा है, ईजी लग रहा है, उससे याद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट होता है एक दूसरे से, यानी कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो उनकी पर्सनालिटी भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक पर्सन एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। पॉइंट नंबर 2 इज़ पर्सनैलिटी इज डायनामिक, यानी कि पर्सनैलिटी जो गतिशील है वो चलते रहता है। टाइम टू टाइम आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आते ही रहता है। आप कुछ न्यू एक्सपीरियंस करते हो या कुछ न्यू स्किल्स सीखते हो, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है। तो ये हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है, कभी फिक्स्ड या रिजिड नहीं रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। Point number 3 is personality is the sum total of various human qualities. It includes all the behavior pattern. It includes cognitive, cognitive, affective domains and cover all the conscious, semi-conscious and unconscious activity. Point number 4 is personality has a structure. It consists of certain dimension. It is the combination of inner as well as outer quality. यानी कि पर्सनालिटी में आपकी जो इनर की जो क्वालिटी होती है, लाइक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी काउंट होती है। और प्लस आपकी एक्सटर्नल है, आपकी फिजिक हो गई, आपकी लुक्स हो गई, आपकी स्टाइल हो गया, वो सारे काउंट होते हैं। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के पर्सनैलिटी बनती है। पॉइंट नंबर 5 इज पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी जो आपको आपके जीन्स से मिलती है, यानी कि अपने पेरेंट्स से मिलती है, एंड इन्वायरमेंट जो आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आप पाते हैं, यानी कि सामाजिकरण के प्रक्रिया में आप जो सीखते हैं, अपने खुद एक्सपीरियंस करते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज लर्निंग एंड एक्वाजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। आप जो भी लर्निंग या एक्सपीरियंस सीखते हैं, वो भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी। अब हम चलते हैं द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आप जो ग्राफ में अभी देख रहे हैं, यानी जो चार्ट में आप देख रहे हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं,
जैसे कि नंबर 1 है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो जीन्स है, हमारा जो हेरिडिटी है, जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती है, यानी कि हमारा लुक्स, आई का कलर, हैंड हो गया, फिर हमारे थोड़ा नेचर में भी फ़र्क आता है। मोस्टली हम अपने मम्मी पापा जैसे ही दिखते हैं, तो वो सब अंदर आ जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। सोशियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। फिर हम आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि इट इज़ मिक्सअप ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, दोनों को मिक्स करके जो फैक्टर बनता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जो भी चीज़ जो हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डाले यानी अफेक्ट करे, वो सारी चीज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ जाएगा। और वो किसी भी रीजन के चलते हो सकते हैं, मे बी वो बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकती है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंट के चलते भी वो फैक्टर आ सकता है। तो चलिए उन सारे फैक्टर को इन डिटेल जानते हैं। 1 इज़ द जेनेटिक और द बायोलॉजिकल फैक्टर। इट इज़ समथिंग दैट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो कि जन्म से पहले ही हमें ट्रांसफ़र हो जाती है। And the biological factor affecting the development of personality are mainly of 3 types. Number 1 is physic, chemic and nervous system. Physic यानी कि हमारा हाइट, वेट, बॉडी, कलर, appearance, etc. You may be short or you may be tall. People have different physical appearance. सभी का physical appearance एक दूसरे से अलग होता है, और फिजिक जो हमारी पर्सनालिटी को काफ़ी अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर किसी का बॉडी पोस्चर ख़राब है, जो झुक के चलता है, और किसी का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, लाइक जिम टोन्ड बॉडी जिसे हम देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी हमें अच्छी दिखती है। तो पर्सनालिटी का भी एक अलग इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी बॉडी अपीयरेंस अच्छा है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो फिजिक वो हमें तो वैसे अपनी पेरेंट्स से विरासत में मिलती है, पर इससे इन्वायरमेंट में यानी कि हम अपना पर्सनालिटी यानी बॉडी चेंज कर सकते हैं, इन शॉर्ट मतलब उससे मॉडिफाई कर सकते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, यानी कि जिम जाके या कुछ अच्छा भी ना खान पान करके। Thus, the physical structure has some relation with environment and makes change in the personality. Point number B is chemic. Chemic is meant the possible effect of ductless gland on the personality development. It brings about the changes in the physical appearance, motor functioning, intelligence and emotion stability. हमारे बॉडी में कई सारे ग्लैंड होते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, और सभी का एक अलग अलग फंक्शन होता है जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं हाउ द इंडिविजुअल बिहेव्स इन सर्टेन सिचुएशन। हम किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे, ये सब सारे डिटरमाइन हमारे ग्लैंड्स करते हैं। पॉइंट नंबर सी इज़ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप जानते हैं हमारा क्या इंक्लूड होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारा फंडामेंटल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ब्रेन ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन का फंक्शन तो आप लोग को जानते ही है। तो अगर हमारा ब्रेन एक्टिव है तो हमारे पर्सनालिटी को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, और वहीं हमारा अगर ब्रेन डिसेबल है, हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, तो हमारे पर्सनालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। द इन्वायरमेंट और द सोशल फैक्टर। Environment plays an important role in the shaping of personality of human beings at every stage of development. यानी कि environment का बहुत बड़ा हाथ है पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने का। environment में आपके इंक्लूड होता है घर, आपकी फैमिली। बच्चे का जब जन्म होता है वो सबसे पहले अपने फैमिली में जाता है और अपनी फैमिली को देख के इमिटेट करता है, वो लोग कैसा बिहेव करते हैं वो उसे देख के सीखता है। फैमिली में लोग एक दूसरे से कैसा बात करते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या कल्चरल हैबिट्स है, उनका क्या रिलीजियस हैबिट है, ये सब देख के ही बच्चा सीखता है। बच्चे के लिए फैमिली जो वो एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह, तो उनके लिए वही वो सबसे बड़ी उनकी दुनिया होती है। तो वो अपनी फैमिली से ही सीखता है और उनका इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी की स्टार्टिंग एज में होता है। और वो बेसिक जो पर्सनालिटी जो स्टार्टिंग एज में होता है मोस्टली वो हमारा टिल डेथ तक जाते ही जाता है, क्योंकि जो मेन शिक्षा का आरंभ होता है वो आपकी पर्सनालिटी का वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है। फैमिली के बाद जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमारे कई सारे दोस्त बनते हैं, टीचर्स को देखते हैं और अपने पीयर्स ग्रुप में मतलब दोस्ती करते हैं, तो वहाँ हमारी फैमिली से एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है। स्कूल में हमें एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ हमें टीचर की अलग अलग पर्सनालिटी दिखती है, अपने दोस्तों की एक अलग पर्सनालिटी मिलती है, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है,
सब के बीच में हमें एडजस्टमेंट करने की जो पर्सनैलिटी होती है वो सीखते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 इज कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। बच्चे किस कल्चर से आता है। जैसे कि अगर बच्चे साधु फैमिली से आता हो तो वो बहुत शांत स्वभाव का होता है, मोस्टली देखा गया है। अगर वो गुंडों की फैमिली से आता हो तो उसका व्यवहार में काफ़ी एग्रेशन रहता है। तो किस कल्चर से आता है, उसका क्या कल्चर है, तो वो सब भी काफ़ी डिटरमाइन करता है उसके पर्सनैलिटी पे। दी साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि दी मेंटल फैक्टर, जो हमारी मेंटल स्थिति को अफेक्ट करता है। दी साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि हमारा रुझान किस तरफ है। अगर हमें क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है, नेता बनना है, गुंडा बनना है, चोर बनना है, किस वे में हमारा रुझान है। अगर हमें नेता बनना है तो हमारी पर्सनैलिटी नेता जैसी ऑटोमेटिक होने लगेगी। सिंगर बनना है तो हमारी सिंगर जैसी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक होने लगती है। तो वैसे ही हमारा रुझान किस ओर है, हमारा रुझान जिस ओर पे हम उस तरह के व्यक्ति को फॉलो करेंगे और उस टाइप की बातें करेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 2 एटीट्यूड। हमारा रवैया किस तरह है, हम सीरियस है या मजाकिया है या किस वे से लाइफ को लेते हैं। हमारा एटीट्यूड भी हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। मैच्योरेशन यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू कोप एंड रिएक्ट विद द सिचुएशन। यानी कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अगली बार और अच्छे से उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को खुद डील करने के बाद जो एक्सपीरियंस प्राप्त होती है उसे हम मैच्योरेशन कह सकते हैं। उसके बाद से हम खुद ही डील करने सीख जाते हैं। नंबर 4 इज़ थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कैपेसिटी। जो भी व्यक्ति है उसकी थिंकिंग कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, वो प्रॉब्लम को किस वे से डील करता है, लाइफ को किस वे से देखता है, ये सब भी उसके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अगर वो बंदे की थिंकिंग अच्छी है, उसकी सोच अच्छी है, तो ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी ही होगी, क्योंकि जिसकी थिंकिंग अच्छी, सोच अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। अगर इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव वे में ही जाती है। रीजनिंग एबिलिटी कैसी है उसकी तर्कशीलता कैसी है, तो ये सब जो होती है उसे पर्सनैलिटी में अच्छा इम्पैक्ट देती है। नंबर 5 इज़ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। बंदी की इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी लेवल, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं या नहीं आते हैं, उसकी कैसा थिंकिंग है क्रिएटिविटी को लेके, इमेजिनेशन को लेके, वो सब भी जो है पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। नंबर 6 इज़ हैबिट्स एंड पैसन। बच्चे का क्या हैबिट है, उसके क्या पैसन है, वो सब भी पर्सनैलिटी को एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। अगर समझ लीजिए किसी बच्चे का पैसन है सिंगिंग, तो जैसे मैंने पहले कहा उसका इंटरेस्ट सिंगिंग की तरफ ही रहेगा और उसका इंटरेस्ट मतलब वो सिंगर की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, उसे ही फॉलो करेगा। तो अगर अपने पैसन को ही अपना वर्क बना लेना चाहिए तो उससे क्या होगा, आपकी जो वर्क है उससे आप कभी बोर नहीं होंगे और ये आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छा मोड़ देगा। नंबर 7 इज एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस रिफर्स टू द सक्सेस एंड फेलियर। जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो उसका रवैया लाइफ के प्रति कुछ थोड़ा अलग रहता है। जो फेलियर होता है उनका थोड़ा वो डिप्रेस टाइप रहता है। गारंटी नहीं, एक्सेप्शनल है, बट मोस्टली ऐसा देखा गया है। जो जो हमेशा फेलियर लाइफ में देखते हैं वो लोग हम मोस्टली डिप्रेस रहते हैं। सक्सेसफुल लाइफ थोड़ा सुपीरियर बिहेव करते हैं अपने से, लाइक मैं बहुत सुपीरियर हूँ सबसे। दोनों ही लाइफ का पार्ट है, दोनों से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस। पॉजिटिव एक्सपीरियंस से हम कुछ अच्छा सीखते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस से भी हम अच्छा सीखते हैं। डिपेंड करता है वो आदमी कैसा है, नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव में ट्रांसफ़र कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये सक्सेस और फेलियर से भी लाइक कहते हैं ना, करत करत अभ्यास फिर वो सीखता है। तो वैसे गिर के भी सीखना चाहिए, डिपेंड करता है वो आदमी कैसा है। क्योंकि कई सारे लोग बहुत सक्सेसफुल है लेकिन वो रूटेड है, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, शो ऑफ नहीं करते, सुपीरियरिटी नहीं दिखाते हैं। पर कुछ कुछ है जो थोड़े सा अमीर क्या हो गया, काफ़ी बोस्ट ऑफ करते हैं। तो डिपेंड करता है वो किस वे में, किस जगह से या समथिंग, उसका सोच कैसा है। मोटिवेशन यानी कि प्रोत्साहन देना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन। जब क्लास में किसी बच्चे को टीचर प्रोत्साहन देती, लाइक तुम कर सकते हो, तो उसके तरफ एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का रिस्पांस क्रिएट होता है और वो ट्राई करता है कि हम अच्छा करें। या उसकी फैमिली का या उसके किसी क्लोज वन या फ्रेंड्स उस पर भरोसा करते तो ट्राई करते वो भरोसा को ना तोड़े। या कई बच्चे या कई बंदे बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड ही होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, किसी को देख के या अपने में ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। टेम्परामेंट यानी कि मेंटल हेल्थ। उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है या चिढ़ जाता है या किस वे से वो बिहेव करता है,
किसी भी सिचुएशन में कैसे लोगों से बात करता है, उसका मेंटल स्थिति कैसा है, कहीं पागल तो नहीं ना है। तो अगर जैसे पागल जैसा होगा, एग्रेशन करते रहता है, बिहेव करता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पागलों वाली दिखेगी। अगर वो नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव करेगा तो अच्छा पर्सनैलिटी उसका दिखेगा। तो उसका टेम्परामेंट कैसा है वो भी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। सो ये कुछ थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और मेंटल फैक्टर्स दैट डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ऑल्सो अफेक्ट द पर्सनैलिटी टू द ग्रेट एक्सटेंट। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।